नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र स्थित टैगोर टॉप में विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने पर शिक्षाविदों ने खुशी जताई है। आज हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में हिमालयन एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी और शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल का आभार जताया। हट्स के अध्यक्ष के पांडे ने कहा कि रामगढ़ में टैगोर टॉप नाम से प्रचलित गुरुदेव की कर्मस्थली को शैक्षणिक संस्थान और संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए हिमालयन एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी और शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय बीते 7 साल से प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना रामगढ़ में ही करना चाहते थे, लेकिन बेटी और बाद में पत्नी की असामयिक निधन के बाद वे निराश होकर यहां से चले गए। हट्स के सचिव प्रोफेसर अतुल जोशी ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों के अनुसार प्रस्तावित परिसर में ग्राम विकास, कौशल विकास और उद्यमशीलता, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, योग एवं अध्यात्म जैसे विषयों पर विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं शोध कार्य आरंभ किया जाएगा। शुरुआत में इसे आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में तैयार किया जाएगा। वहीं शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय के ट्रस्टी डॉक्टर SD तिवारी ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में टैगोर टॉप में विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को मंजूरी मिलना न केवल रामगढ़ बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष सौगात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सपना था कि नैनीताल क्षेत्र का जो रामगढ़ जो फलपट्टी के नाम से मशहूर क्षेत्र है, वहाँ पर शांति निकेतन बनाने का उनका जो सपना था वो उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से, हमारे क्षेत्रीय जो सांसद हैं भट्ट जी, उनके प्रयासों से, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे युवा और काफ़ी ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयासों से यहाँ पर शांति निकेतन का ही अपना एक परिसर, विश्व भारती विश्वविद्यालय का परिसर बनने का जो रास्ता है वो आपका साफ हो चुका है, क्योंकि कैबिनेट में ये प्रस्ताव आपका पारित हो गया कि यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक परिसर बनेगा। हम इसके लिए काफ़ी आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, क्षेत्रीय सांसद महोदय के, कि जिनके प्रयासों से उत्तराखंड और खासकर जो आपका कुमाऊं है, नैनीताल जिला है, उस पर स्वागत है। किस तरीके की यहाँ पर जो जिस तरीके का विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश की जाएगी, उसमें सबसे पहले है श्री निकेतन का मॉडल यहाँ बनेगा, जिसमें ग्राम्य विकास की आपका सोच है और आपका रूरल डेवलपमेंट की सोच है और साथ में कौशल विकास के यहाँ पर कार्यक्रम आपके स्टार्ट किए जाएंगे। कि भारत सरकार विश्व भारती, माननीय प्रधानमंत्री भारत के जो कि विश्व भारती के कुलाधिपति भी होते हैं, और उत्तराखंड की सरकार जिसमें हमारे पूर्ववर्ती और वर्तमान सभी मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के राजनेता सभी सम्मिलित हैं, उनके सहयोग से हम आज भारत का में पहला विश्व भारती शांति निकेतन का परिसर आज उत्तराखंड में खुलने की खुशी में है, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, किस तरीके से ये होंगे उसका बात? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार थे, कलाकार थे, संगीत में उनकी रुचि थी। ये सारी विधाओं की में निपुण होने के साथ उनका एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, वो है ग्रामीण पुनरुद्धार, और वो इस बात पर आधारित है कि गांव की समृद्धि से ही समाज और देश की समृद्धि होती है। तो उन्होंने इसके लिए श्री निकेतन मॉडल, जो आर्थिक विकास का मॉडल था, उसको उन्होंने विकसित किया। और मुझे लगता है कि जो हम आज स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब बातें करते हैं, ये कहीं ना कहीं गुरुदेव के श्री निकेतन मॉडल से ही प्रेरित विचार है। रामगढ़ के लोग को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को सौगात है। भारतवर्ष की से एक ऐसी संस्था जो विश्व में लोकप्रिय है, उसका एक कैंपस, विश्व भारती का एक कैंपस अगर रामगढ़ जैसे स्थान पर बनता है, जहाँ गुरुदेव ने अपने कर्म भूमि बनाई और गीतांजलि के कुछ अंश लिखे, आज उनके अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। उनके द्वारा जहाँ पर गीतांजलि के अंश लिखे हैं, वहाँ के लोग ये बताते हैं कि ये इनको कलकत्ता डॉक्टर भी कहते थे। लोगों ने उस स्थान को टाइगर टॉप के नाम से जाना, लेकिन बाद में जब हमारी हर्ष संस्था है, उस संस्था ने वहाँ पर लगातार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का आयोजन किया, तो लोगों को जागरूक हुए, तो तब पता लगा कि वो कितना आकर्षक थे
और कितना बहुआयामी व्यक्तित्व थे। क्या वो चाहते थे रामगढ़ का कैसे विकास हो, इस स्थान का जो देव स्थान है उस स्थान का विकास करने की उनकी मंशा थी। वो आज धीरे धीरे वो मंशा साकार होने जा रही है। विश्व भारती का एक कैंपस रामगढ़ में स्थापित हो रहा है और जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज चलेंगे, जो क्षेत्र का विकास होगा और सबसे बड़ी बात होगी ये इको सेंसिटिव स्टडीज का केंद्र बनेगा। विदाउट पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हुए यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहेगी, तो लोगों का यहाँ पर कल्याण होगा। लोग जरूर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित होंगे और पूरे विश्व के पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बनेगा। हम सब भाग्यशाली हैं कि आज के दिवस में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करके हम सबको लाभान्वित किया है और हर्षित किया है। और इसके पीछे जो शक्तियाँ थी, जिसमें हमारे डॉक्टर हमारे मानव संसाधन मंत्री हमारे निशंक सिंह और वर्तमान में सांसद अजय भट्ट जी, इन सब लोगों का अथक योगदान है। पूरी हर्ष के जो हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने लगातार अपने अपने स्तर से प्रयास किए हैं और आज साकार रूप प्रदान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।